हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। और कैसे हैं आप सब? सर कैसे रहेंगे, है ना? अभी जो एग्जाम कल है और आप आज पूछ रहे हैं कि कैसे रहेंगे, बताइए कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल डर लग रहा है सर, थोड़ी सी ना दिक्कत आ रही है। हमने जितना पढ़ा था ना, अब लग रहा है कि सब भूल रहे हैं, है ना? थोड़ी परेशान है थोड़ा सा कि कल एग्जाम कैसा जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या होगा, कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे, होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर मन में, बहुत सारी तकलीफ उठ रही है। वो कैसा एग्जाम होना चाहिए, ये सारी चीज पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिले, ये चीज छूट गया, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करा। बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं सर, अभी भी उठ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले बस आराम से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एकदम कैसे करिएगा, एकदम मैं आपको करके दिखा रहा हूं। बस रिलैक्स, आराम से रिलैक्स। जितने सारे सवाल आ रहे हैं बस अपने मन को कहिए आपने वो सब कंप्लीट किया है जो एग्जाम में पूछा जाना है। आपने वो सारा काम कर लिया है जो एग्जाम में होना चाहिए था। आपने पूरे 6 महीने इतने मेहनत करे हैं जितना किसी ने नहीं किया। आपने 2 महीने इतने मेहनत करे हैं जितना किसी ने नहीं किया। अगर आपने 70% भी सिलेबस कवर कर लिया है तो अपने आप को यही कहें कि मुझे सब आता है। आप क्या कहें? मुझे सब आता है ना? क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दिमाग है ना, दिमाग, ये दिमाग आपके साथ ना गेम खेलते, दिमाग आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेलते रहता है। और अक्सर वही दिमाग जो है वो मन के हिसाब से काम करता है और काम करने के बाद आपके मन के बीच में डर लेके आता है। वो डर क्या है इसकी बात हम करेंगे आगे आने वाले सेशन में। ये 15-20 मिनट का सेशन यकीन मानिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो वो बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपने मन से कहिए कि बेटा ऐसा है, हमने बहुत मेहनत, मेरे जितना मेहनत किसी ने नहीं करी है, तो मैं तो नहीं डरूंगा, मैं तो एग्जाम में फाड़ के आऊंगा। क्वेश्चन जैसा भी हो मुझे आता है, मेरे से बढ़कर क्वेश्चन नहीं है, है ना? तो ये बात अपने मन से कहिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, थोड़ा ब्रीद इन आउट करिए और उसके बाद जो है सोचिए। जरा जो मैं बात कह रहा हूं ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या मैं कहने जा रहा हूं। क्या आपने ऐसा करा है या नहीं करा है? आपने यस यस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है? सर बिल्कुल कर, कहीं कोई डाउट नहीं है, मैंने पूरा प्रैक्टिस करा है। अब आप ही ने तो कम से कम 500 से 1000 प्रैक्टिस करा दिए हैं एमसीक्यू के। आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया जो मैंने लेक्चर कराया? सर बिल्कुल नहीं, भी मेरे से किए, कहीं और से भी किए तो है ना? सर बिल्कुल कर। एक आध चैप्टर जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल कर। तो जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जब आपने एमसीक्यूज कर लिए हैं, तो भैया कल भी तो हमें वही करना है कि जो हमने पढ़ा है उसको इंप्लाई करना है। और कुछ है? नहीं सर, और कुछ तो नहीं है। तो डर कैसा भाई साहब? फिर डर कैसा, है ना? अब ये डर क्यों आता है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप करने वाले हैं। अब देखो यहां से जो है ना, वो हम 3 चीज पर आज बात करने वाले हैं। क्या क्या सर? रिलैक्स हो गए ना जी? रिलैक्स हो गए, अब लग रहा है कुछ कुछ ठीक हो गए। तो अब रिलैक्स करने के बाद अपने मन को एक गहरी सांस लेने के बाद अपने मन को शांत करने के बाद अब आप 3 बात ध्यान से आज जो बात होने वाली। पहला, जो बेसिक नीड्स है आपकी एग्जाम को लेकर, वो आप अपने साथ जरूर रखें। अगर आपका सेंटर कहीं बाहर दिया गया है तो ऑफकोर्स आज आप निकल जाएंगे। जब ये वीडियो आ रही होगी हो सकता है आप गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, ठीक है? आप 20 मिनट 15 मिनट का जो भी ये वीडियो होगा आप उसको देख लीजिएगा। और जहां भी आप जा रहे हो आराम से जाइए। एडमिट कार्ड, पेंसिल, रबर, जितनी सारी चीजें होती है बेसिक चीज, अपना फोटो, आईडी, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है जो आप एग्जाम के पर्पस के लिए है, वो लेके, वो उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर बच्चा ये गलती करते हो ना तो फिर तो आप, फिर क्या ही मैं बोलूं उसके लिए, फिर छोड़ दो। दूसरी बात जो आज होगी, आपको आज शाम से लेकर कल एग्जाम तक कैसा फील हो, आप जानते हैं आपको कैसा लगेगा?
अभी आपको लग रहा है ना कि भैया कुछ कुछ आ रहा है, बाकी सब कुछ धीरे धीरे भूल रहे हैं। जैसे ही शाम होने लगे ना, आपका माइंड जो है वो खत्म होने लगा, धीरे धीरे लगेगा अरे यार सब तो भूल गए, क्या देंगे, समझ में नहीं आ रहा है। फिर जैसे ही कल सुबह होगी, जैसे ही आपके पास सुबह होगी, सुबह एग्जाम से आने से पहले आपको लगेगा कि भाई साहब सब खत्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं है एग्जाम में, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है हमको, हम कैसे देंगे एग्जाम। ठीक है, फिर जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा, एग्जाम सेंटर के बाहर आप कुछ लोगों को देखिएगा क्या ना, अभी भी पढ़ रहे हैं, किताब निकाल के, ये निकाल के, वो निकाल के, इग्नोर करना उनको, है ना, उनको इग्नोर ही करना, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया यार, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अब आप शांत रहो। पर एग्जाम सेंटर पे जब पहुंचोगे तो वहां बहुत सारी बातों का ध्यान रखना। एक, आपको क्या करना है, आज रात के बाद से फोन को इग्नोर करना है। मतलब फोन अगर आपके पास आए भी बहुत ज्यादा, जो नेगेटिव वाले लोग हैं या फिर कोई और लोग हैं, तो उसको इग्नोर कर देना, आज ही रात से इग्नोर करने लगना। मतलब कल एग्जाम के बाद फिर बात कर लेना यार दम भर, एक दिन तो ये करके देख लेना, मेरी बात मानना, बहुत फायदा होगा, याद रखना। उसके बाद कल जब आप सेंटर में पहुंच जाओगे, सेंटर में सबसे पहले तो 1 घंटे पहले पहुंच जाना, 1 घंटे पहले पहुंच के बैठ रहना, शांत से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी एंट्री होगी, ठीक है, एंट्री आधा 1 घंटा पहले हो जाती है, आप अंदर जाना, बैठना, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से शांत से बैठना, आंख बंद करना, और अपने मन में चल रहे बहुत सारी दुविधाएं आएंगी, कैसे होगा, क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे लोगों की शादी हो रही होगी, बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी परेशानियां होंगी, वो आपके सामने नजर आएंगे आपको, वो आपके माइंड में चलेगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। उस समय अपने मन से कहना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब होगा, तुम टेंशन मत लो, मैंने मेहनत करी है, सब करके जाएंगे हम, कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस वक्त में आराम से आंखें बंद करके बैठे रहना, किसी से बातचीत नहीं, आराम से। जब आपका वो एग्जाम सेंटर वाला बोलेगा कि भैया आप एग्जाम के लिए लॉगिन करिए, या फिर आपके पास पेपर शीट आएंगे, क्यूएमआर बेस्ड है तो आपके पास पेपर आएंगे, आराम से पढ़िए। ठीक है, और आराम से, ये आराम से, यहां तक तो था कि भैया कल आपको कैसा लगेगा। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट काम जो नेक्स्ट होगा, वो होगा एग्जाम का अप्रोच, एग्जाम का कैसा अप्रोच होगा। पहला क्या हमने देखा, बेसिक नीड्स, दूसरा कि कल कैसा फील होगा आपको, बेसिकली ऐसा ही फील होगा, आप देख लीजिएगा। तीसरा जो है कि भैया, तीसरा जो आपका बेसिक चीज होगा, होगा एग्जाम का अप्रोच, एग्जाम कैसे आएगी, और वो एग्जाम में जब बैठेंगे तो डर जो आएगा उसको कैसे भगाएंगे, है ना। जो एग्जाम में बैठ जाने के बाद कभी कभी डर आ जाता है, देखो डर कैसे आएगी मैं आपको बताता हूं। डर को भगाने से पहले ये जान लेते हैं, है ना, कि भैया डर क्यों आता है, क्योंकि डर क्यों आता है अगर हमको ये पता चल गया तो भाई साहब डर तो रहेगा ही नहीं। नहीं, चलिए तो पहले एग्जाम का क्या अप्रोच है ना, उसको देखिए, फिर डर क्या है ये चीज को समझेंगे ध्यान से। देखिए भाई साहब, ऐसा सिंपल सी बात है कि सबसे अगर एग्जाम का बात करें तो आपको ये ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे, इस चक्कर में पहला क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अच्छा आप बताओ, अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो और दूसरा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में पहला गलत कर दे रहे हो तो क्या ही फायदा है। उससे बढ़िया है ना कि आप पहला क्वेश्चन को अच्छे से बना लो, फिर आगे में जब आगे बढ़ो तो 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम बाउंड जरूर रखो लेकिन 1-2 सेकंड ज्यादा दे दो। बात समझ में आ रही है जी सर। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा जो नॉट वाला क्वेश्चन होगा, जो हमेशा पूछता है नॉट करेक्ट, नॉट अवेलेबल, कुछ भी जो नहीं वाला सवाल पूछता है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस सवाल क्या कह रहा है। और तीसरा है डर पे काबू पाना। भाई साहब डर पे काबू कैसे पाएंगे, है ना, ये डर कब आएगा भाई, डर कब आएगा। अब देखो एक बात बताता हूं, ये डर आने का रीजन क्या होता है पता है। ये डर आने का रीजन है कि कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या होता है, 1-2 क्वेश्चंस जो ये कौन करता है, ये एग्जाम जो दिलाते हैं ना, ये जो एग्जाम का क्वेश्चन सेट करता है, ये उसका पर्पस होता है कि आपको डर दिला के एग्जाम फेल करवाएं। बस आपको क्या माइंड सेट करना है कि भैया हमको उसके जो स्ट्रेटजी है, जो उसकी स्ट्रेटजी है उसको क्रॉस करके हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्या करना है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए क्या होगा, वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। वो ऐसा करेगा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे करके आपके पास ऐसे क्वेश्चन डाल देगा जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे।
जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और जैसे ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, आपका दिमाग तुरंत कहेगा बेटा गए तुम। क्या बोलेगा बेटा? तुरंत आपका माइंड बोलेगा तुम तो गए बेटा, खत्म, तुम्हारा खत्म, सब कुछ खत्म, तुम मतलब अब तुम गए, अब तुम नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। वहीं पे तुरंत, और आपको क्या लगने लगेगा? डर लगने लगेगा, शुरू हो जाएगा डर लगना। फिर अगला जो क्वेश्चन होगा, आपके पास अभी 50 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लेकिन 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में अगर 5 क्वेश्चन खराब पूछ दिया तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, और 50 क्वेश्चन अगला वाला भी आप खराब करके आ जाइएगा। उस समय तुरंत अपने दिमाग को कहना है बेटा ऐसा नहीं है, अभी 50 क्वेश्चन और आगे पड़े हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगला 50 क्वेश्चन से आपकी किस्मत बदल सकता है, इसलिए अभी डर नहीं। बोलो बेटा रुको, ओए 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 मन रुक रुक, अभी आगे आगे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है क्या करना है? चलो मैं आपको ना एक एक बात बताता हूं, ठीक है, जिससे ना आपकी एग्जाम की जो अप्रोच है वो और ही जाएगी। आपको लूडो गेम पता है? लूडो गेम, सर हम सबने लूडो खेला है, लूडो खेला है कि नहीं खेला है? आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लूडो जब खेलते हैं तो 1 से शुरू करते हैं जी सर, 1 से शुरू करते हैं, ये करते 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 आप पहुंचते कहां? 98 तक पहुंचते हैं, 98 तक पहुंच जाते हैं जी सर। अगर बीच में सीढ़ी मिला तो सीढ़ी के थ्रू, बीच में एक सांप भी रहता है जो सीधा आपको यहां करता है नीचे, तो आप सांप सीढ़ी वाला खेल खेले होंगे जी सर, खेले हैं। आप देखो कितना मेहनत करते हो, 1 2 इतना लूडो खेलते हो और करते करते पहुंचते हो 98 तक, 98 तो ना, बस आपको 2 स्टेप आगे लेना है, एक है 99, एक 100, और आप जीत जाओगे। मतलब ये क्या, 100 तक पहुंच गए तो जीत गए, और अगर आप 99 में आ गए तो सीधा सीधे आ जाओगे क्या, ये 3rd नंबर में आ जाओगे, सीधा नीचे पहुंच जाओगे। इसको लीजिएगा अपने एग्जाम की तरफ कि आपने ना 1 से लेकर 98 तक अपनी मेहनत कर ली है। अब आपको एग्जाम में जो एग्जाम जीतना है वो 100 पर पहुंचना है। जो एग्जाम जीतना है वो कहां पहुंचना है? 100 पर पहुंचना है। और उस बीच में आपके बीच में एक बैठा हुआ है सांप 99 पे, और वो जो 99 वाला सांप है ना, वो यही डर है। क्या है? यही डर है। इस डर को खत्म कर लिए तो भैया जो आपने इतना प्रीवियस में मेहनत करी है ना, ये यहां यहां ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो यहां तक जाने में ये सांप खुद हट जाएगा और 98 से 2 आ जाएगा, आप 100 पहुंच जाओगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन 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 अगर आपने डर दिखाई तो ये सांप सीधा काटेगा और सीधा आप गिर जाओगे यहां। तो जब भी एग्जाम में आपको डर आए, आप ध्यान रखना ये लूडो गेम कि भैया हमको 99 वाला सांप में नहीं जाना है, हमको 100 पार करना है। 99 वाला सांप में अगर गए तो सीधा नीचे आ जाएंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा लूडो गेम जब भी आपके दिमाग में आए कि भैया नहीं अब नहीं होगा, सीधे ध्यान रखना है क्या, लूडो गेम। हमने बहुत मेहनत करा है, हमने बहुत मेहनत करी है, हम अगर एक बार भी पीछे हटते हैं तो हमारा सीधा सीधी, हम इतना मेहनत करने के बाद हम इस जगह पे नहीं जा सकते, ये जगह हमारा नहीं हो सकता। हम बस 2 क्वेश्चंस खराब है, आगे 50 क्वेश्चंस अच्छे होंगे, हम उसको बना लेंगे। और ऐसे आप अपने दिमाग में ये करिएगा। और ये लूडो ना, जब भी आपको मिलेगा मौका तो अगल बगल पेज दिया होगा आपको, उस पेज पर ये लूडो बना लीजिएगा। ऐसे छोटा सा ऐसे लूडो बना लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा 100, यहां लिखिएगा 99, और यहां लिखिएगा 98, और ऐसे लिख के और यहां पे लिख लीजिएगा 3, यहां 2, यहां 1, ऐसे लिख लीजिएगा। और ऐसे बना लीजिएगा कि अगर मेरा डर आया, ये मेरा डर है, डर आया तो सीधा हम नीचे पहुंच जाएंगे, और अगर डरेंगे नहीं, अगले ये करेंगे तो सीधा सीधी हम यहाँ 100 करेंगे, मतलब हम सफलता अपने हाथ। तो ये से आप डर को कर सकते हैं खत्म। बात समझ में आ रही है? तो आज से इवन जब ये वीडियो आप देखिएगा तभी से फोन कॉल्स को इग्नोर करिए। अगर मम्मी पापा का फोन है, कोई अर्जेंट कॉल है तो लीजिए, यार है तो उसको आराम से एग्जाम सेंटर पहले मन शांत रखिए, इतना अच्छे से अच्छा गहरा से गहरा म्यूजिक सुनते हैं सुनिए, मतलब जो डेप्थ हो, जो जिसमें गहराई हो, जितना सुन सकते हैं वो सुनिए, जितनी अच्छी चीजें हो सकती है वो करिए, और शांत रखिए। पढ़िएगा मत। अब आज 12 बजे जब ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत सारी चीजें कर ली है ना, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब माइंड को रिलैक्स रहिए, जो मन करता है अच्छा सा मूवीज देखने का तो अच्छा मूवी देखिए, अच्छी गाने सुनने का गाना सुनिए, जैसे भी इच्छा करती है, और डर पे काबू बनाइए।
डर अगर अपने डर पे काबू ना लिया ना, डर की वजह से ये माइंड गेम खेल जाता है, और यही माइंड जो है आपका क्वेश्चन डील करा देगा। आपको आ रहा है सब कुछ, आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब ये माइंड गेम खेलता है ना तो हमारे साथ दिक्कत। इसीलिए माइंड को खेलने मत दीजिए, है ना। चलिए, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप एग्जाम जरूर पास करिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जरूर बनिए, क्योंकि आपने भी मेहनत करी और आपके साथ साथ थोड़ी सी मेहनत यार मैंने भी करी है, तो इतना उम्मीद तो आपसे जरूर रखूंगा। एग्जाम होने के बाद, उसके बाद कॉल करके जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया, है ना। व्हाट्सएप नंबर है, वही मेरा कॉलिंग नंबर भी है, आप हमेशा कॉल कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ जगह पर मैं भी आपको मिलूं, है ना, सेंटर्स पे। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, आपकी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।